कुछ ही दिन पहले मेरा एक दिवसीय दौरा जो था वो करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में सभी विभागों की जो नई योजनाएं चल शुरू हुई हैं उनकी समीक्षा की थी। उसी समीक्षा को लेकर के कुछ विभागों के कार्यों को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन मार्क थे जी। तो मैंने उस दिन जो आदेश किए थे उन आदेशों के मुताबिक आज की समीक्षा बैठक हमने की है। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे ही विभाग के जो जल शक्ति विभाग मेरा है उसमें किसी एक अधिकारी को लेकर के जो था काफ़ी आक्रोश और रोष जो था लोगों के बीच में था। हमने तुरंत उसको यहाँ से स्थानांतरित करके दूसरी जगह भेज दिया है। और बाकी भी जो अधिकारियों को काम बताए गए थे आज की समीक्षा बैठक में मुझे ऐसा लगा कि अब काम करने की तरफ जो है वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, कोरोना काल में थोड़ा सा एक ठहराव आया था विकास में, लेकिन अब ठहराव विकास में बिल्कुल भी नहीं, लगातार विकास जो आगे बढ़ेगा। मैं इस बात का करसोग की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा। मेरा चुनावों से लेकर के कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चुनाव लड़े हैं, बहुत चुनाव लड़ाए हैं। हमारे लिए चुनाव आते जाते रहते हैं। हमारे लिए जो सबसे प्रथम हमारा कार्य है, हमारी सरकार का कार्य है, हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश और निर्देश जो हैं सभी मंत्रियों को, कि विकास की गति को किसी प्रकार से भी रुकना नहीं है, उसको धीमा भी नहीं होना है, बल्कि विकास की गति को आगे बढ़ाना है। तो जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का हमारा कार्यक्रम है, हमारी सरकार का कार्यक्रम है, उसको लेकर के जो है लगातार सभी मंत्री और सभी हमारे विधायकगण जो हैं वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में और मंत्रियों को जो जो उनके लिए कार्य क्षेत्र दिया गया है वहां पर वो अपना अपना कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी विभागों में, एक विभाग की बात नहीं करना चाहता, मैं सभी विभागों की बात करना चाहूंगा। करोड़ों रुपए की स्कीमें जो है वो एक एक कार्य के लिए भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से हमने लाए हैं। मैं अगर अपने विभाग की बात करूं तो लगभग करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर पीने के पानी के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की जो स्कीमें हैं वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हैं और कुछ स्कीमें जो है नाबार्ड के अंतर्गत हैं, कुछ स्कीमें जो है CDP के अंतर्गत हैं और कुछ स्कीमें जो है वो ऐसे बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, उसके माध्यम से हम करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र ये हर घर को, हर गांव को, हर घर को नल से शुद्ध जल के द्वारा जो है वो पूर्ण करने जा रहे हैं 15 अगस्त 2022 को। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हिमाचल प्रदेश को कि हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन में पूरे भारतवर्ष में 2019 में प्रथम स्थान पर रहा, 2020 में प्रथम स्थान पर रहा और 2021-22 में हमारा जो एनुअल एक्शन प्लान है वो लगभग 1405 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत हुआ है। 1000 करोड़ रुपए जो है हमारा ADB से स्वीकृत हुआ है, 850 करोड़ जो है हमारा NDB से स्वीकृत हुआ है और लगभग 900 करोड़ रुपए जो है AFD से, जो कि हमारी सीवरेज की स्कीम है उसमें स्वीकृत हुआ है। उसमें करसोग को भी हमने शामिल किया है। करसोग के लिए सीवरेज स्कीम के लिए यहाँ सीवरेज की स्कीम और पीने के पानी के लिए हम एक दूर दृष्टि सामने रखते हुए सतलुज नदी पर लोग के पास से हम यहाँ को पानी लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे करसोग के सभी भाई बहनों से जो हमारे इस नगर पंचायत का हिस्सा है, नगर पंचायत के हिस्से के साथ जो एडजॉइनिंग क्षेत्र है, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि ये लगभग अभी तो 80 करोड़ की स्कीम है, ये बढ़ करके 100 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है स्कीम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो आगे मोबाइल का क्षेत्र है वहाँ पर हम NOC नहीं देंगे। हम कहते हैं तुम्हारे को मुफ्त में सीवरेज की स्कीम मिल रही है, आप मुफ्त में सीवरेज का फायदा उठाओ। आप नगर पंचायत से बाहर हो चुके हैं, बावजूद हम इसको कहते हैं कि मुफ्त का फायदा उठाओ। मेरा आग्रह रहेगा, मैंने विधायक साहब से भी कहा है, मैंने अपने बिहार लाल जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है मैंने उनसे भी कहा है और जिला परिषद के सदस्य भी चुने गए हैं कि आप लोगों को इस बारे में एजुकेट करिए कि इस स्कीम को मत रोकें। ये स्कीम जीवनदायिनी होगी करसोग के लिए। अगर ये रोकेंगे तो फिर ये स्कीम पता नहीं हमने कहाँ से ला करके यहाँ पहुंचाई है, फिर ये दोबारा यहाँ से कट करके दूसरी जगह चली जाएगी, फिर मुझे दोषारोपण न करें।